मीनू टीवी। दिवाली का त्योहार था और हलवाई रामनाथ की दुकान में दिन रात मिठाइयाँ बन रही थी। इस बार पिछली दिवाली के मुकाबले डबल मुनाफा होना चाहिए। तुम सबकी मौज कर दूंगा। अगर आपकी ये नकली मिठाइयाँ खाकर कोई मर गया तो सेठ? अबे मनहूस, शुभ शुभ बोल। कोई नहीं मरेगा। लोगों को नकली चीजें खाने की आदत पड़ चुकी है, समझा? यह कहकर रामनाथ अपने घर चला जाता है और उसके नौकर रात को भी मिठाइयाँ बनाते रहते हैं। मगर ठीक आधी रात को, क्यों नकली मिठाइयाँ बना रहे हो? बनाओ बनाओ, पर याद रखो इस दिवाली पर गांव में कोई आदमी इस दुकान की मिठाई नहीं खाएगा। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। ये नकली मिठाइयाँ तो सेठ बनवा रहा है। चुप करो वरना सबको मार डालूंगी। यह कहते हुए चुड़ैल दुकान से चली जाती है और मिलावटी मिठाइयाँ बनाने वाले सारे हलवाई घबरा जाते हैं। भाइयों, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इस दिवाली पर जरूर कुछ अनहोनी होकर रहेगी। ये चुड़ैल है तो हमारा रामनाथ सेठ पूरा शैतान है। सालों से दिवाली पर नकली मिठाइयाँ बेच रहा है। उसका आज तक भगवान कुछ नहीं बिगाड़ पाया, फिर चुड़ैल क्या चीज है? अगले दिन सभी नौकर डरे हुए होते हैं और रात वाली घटना के बारे में सेठ रामनाथ को बताते हैं। चुड़ैल मिठाइयाँ बेचने से रोकेगी? अबे चुड़ैल की छोड़ो और दिवाली की सोचो। जितनी ज्यादा नकली मिठाइयाँ उतना ज्यादा मुनाफा, समझे? समझ गए सेठ, आप घबराइए मत, हम मिठाइयों के ढेर लगा देंगे। और मैं सारी मिठाइयों को कूड़े के ढेर में बदल दूंगी। देखती हूँ कौन खाता है तुम्हारी मिठाइयाँ। फिर जैसे ही दिवाली का दिन आता है, रामनाथ की मिठाई की दुकान पर भीड़ लग जाती है और लोग मिठाइयाँ खरीदकर अपने घर ले जाते हैं। लेकिन फिर मिठाइयाँ, मैं सबके घरों से मिठाइयाँ चुरा ले जाऊंगी। अरे चुड़ैल चुड़ैल, पकड़ो, मेरे घर से मिठाइयाँ चुरा ले गई। उसके बाद तो चुड़ैल सबके घरों से मिठाइयाँ चुरा ले जाती है और उसको लेकर गांव भर में शोर मच जाता है। अरे न जाने कहां से गांव में एक चुड़ैल आन मरी है। मेरे घर में रखी सब मिठाइयाँ चुरा ले गई। वो हमारे घरों से भी सारी मिठाइयाँ चुरा ले गई है। भला अब हम दिवाली कैसे मनाएंगे? वो तो सबके घरों से मिठाइयाँ चुरा ले गई और कमबख्त ने सबकी मिठाइयों को कूड़े के ढेर में बदल दिया। मैंने ये करते उसे अपनी आंखों से देखा है। चलो भाइयों, मंदिर के पुजारी बाबा के पास चलते हैं। अब इस समस्या का वही कुछ हल निकाल सकते हैं। हाँ, चलो। चलो। उसके बाद सब गांव वाले पुजारी बाबा के पास जाते हैं और उनको चुड़ैल के बारे में बताते हैं। उनकी बात सुनकर पुजारी बाबा कुछ देर के लिए खामोशी हो जाते हैं और फिर, ये निरुपमा की आत्मा है। कौन निरुपमा पुजारी जी? कुछ साल पहले। अरे निरुपमा, दिवाली के लिए जो भी मिठाइयाँ बन रही है उन्हें बड़े सुंदर ढंग से सजवाना ताकि ग्राहक खींचे चले आए। ठीक है सेठ जी। यह कहकर निरुपमा मिठाइयों को सजाने के काम में लग जाती है और फिर, अरे सेठ देखो, निरुपमा हमारी नकली मिठाइयाँ खाकर मर गई। ये क्या कह रहे हो? ये वही निरुपमा है जो अब चुड़ैल बन चुकी है और नकली मिठाइयाँ बनाने वालों की दुश्मन हो गई है।
पर हमारे गांव में तो कोई नकली मिठाइयाँ नहीं बनाता है पुजारी जी। फिर ये रामदेव अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। कौन कहता है नहीं बना था? तुम सबके घरों में जो मिठाई रखी थी वो नकली और मिलावटी थी। उसे खाकर तुम सब बीमार पड़ सकते थे, मर भी सकते थे। पर हम सब ने तो मिठाइयाँ रामनाथ से खरीदी थी, क्या वो भी नकली मिठाइयाँ बनाने लगा? हाँ, बनाने लगा। नकली मिठाइयाँ बनाने वाले सब पापी हैं और मेरे दुश्मन भी। अब मैं रामनाथ को मार डालूंगी। तुम सबके सामने उसे मार डालूंगी। उस पापी को तुम मत मारो चुड़ैल, उसे हम पुलिस के हवाले कर देंगे और फिर कानून उसे उसके अपराध की सजा देगा। हम सब तुम्हारे आभारी है चुड़ैल। तूने हम सब गांव वालों को मिठाइयों के नाम पर जहर खाने से बचाया। उसके बाद गांव वाले रामनाथ को पुलिस के हवाले कर देते हैं और फिर चुड़ैल का गुस्सा भी शांत हो जाता है। रामपुर नाम का एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा था। इसमें कई प्राकृतिक झीलें और उद्यान थे, इसीलिए यहाँ बहुत से पर्यटक घूमने आते थे और उनके ठहरने के लिए कई गेस्ट हाउस और होटल बने हुए थे। मगर कुछ दिनों से इस कस्बे के लोग बहुत डरे हुए थे, क्योंकि कस्बे में एक चुड़ैल घूम रही थी। आदमी तो कोई नजर नहीं आ रहा, लगता है सब के सब मुझसे डरकर छिप गए हैं। चुड़ैल ये कह ही रही होती है कि तभी उसे होटल की खिड़की में एक महिला दिखाई दे जाती है। आज तो तुझे मेरे हाथों मरना है। मैं बिजली वाली चुड़ैल हूँ और सबको बिजली से मारती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जैसे मुझे मारा वैसे ही मैं सबको मार दूंगी, समझी? सबको मार दूंगी। ये कहकर चुड़ैल उस महिला को मार देती है और फिर हंसते हुए वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन दो आदमी झील में नौकायान कर रहे होते हैं, तो एकाएक चुड़ैल उनके सामने आकर बैठ जाती है। मैं बिजली वाली चुड़ैल हूँ और तुम्हें मारूंगी मैं तुम्हें। मैं तुम दोनों को बिजली से मारूंगी। नहीं नहीं, हमें मत मारो। क्यों ना मारो? हैं? क्यों ना मारो? क्योंकि हम तो बाहर से आए हैं, हम यहाँ के नहीं हैं, इसीलिए तुम हमें नहीं मार सकती। चुप कर और मर जा। मैं तो मारूंगी, सबको मारूंगी। यह कहकर चुड़ैल उन दोनों को भी मार देती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। चुड़ैल के बढ़ते आतंक से आसपास के लोग गहरी चिंता में पड़ जाते हैं। बेचारों को भुट्टे की तरह जला डाला कमबख्त चुड़ैल ने। ठीक कहते हो भाई, शक्ल भी नहीं पहचानी जा रही है। सुना है रात को होटल में भी एक महिला को मार दिया इस चुड़ैल ने। हाँ भाई, वो बेचारी भी यहाँ घूमने आई थी। अगर लोगों को ऐसे ही मारती रही तो देखना, लोग यहाँ घूमने के लिए आना ही छोड़ देंगे। पता नहीं हमारे शहर को इस जालिम चुड़ैल से कौन बचाएगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन एक खूबसूरत और नौजवान साधु इस कस्बे में घूमने आता है। भाई, कोई ऐसा रूम देना जिसके आसपास शांत वातावरण हो। देखिए महात्मा जी, रूम तो हम आपको जैसा चाहिए देगा, पर आपसे एक विनती है कि रात होने पर बाहर बिल्कुल भी मत निकलिएगा।
और अपना रूम का सब दरवाजा और खिड़कियां जरा ध्यान से बंद कर लीजिएगा। क्यों, कोई खतरा है क्या? अरे बाबा, खतरा नहीं, महा खतरा है। यहाँ चुड़ैल है, समझा क्या है? चुड़ैल है बाबा, और जो भी उसे मिल जाता बिजली से जलाकर मार देता है। मैनेजर की बात सुनकर साधु बस मुस्कुराता है और फिर अपने रूम की तरफ चला जाता है। साधु के इस तरह चले जाने पर मैनेजर उसे देखकर बड़बड़ाता रह जाता है। पता नहीं दुनिया में कैसा कैसा लोग हैं, काम का बात भी नहीं सुनता। साधु है, कोई गॉड थोड़ी ना है। चुड़ैल का हाथ लग गया तो बच्चू हमेशा के लिए मुस्कुराना भूल जाएगा। इस तरह मैनेजर साधु को चुड़ैल के बारे में बताकर उसे सावधान भी करता है, मगर साधु उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता और फिर देर रात गेस्ट हाउस के बगीचे में टहलने के लिए निकल जाता है। मगर तभी उसके पीछे चुड़ैल आकर खड़ी होती है। आ गई हूं मैं बिजली वाली चुड़ैल। साधु, ए साधु, आज तू भी मरेगा, मैं तुझे भी मार दूंगी। चुड़ैल के ये कहने पर साधु जैसे ही उसकी तरफ मुड़ता है तो चुड़ैल उसे देखती ही रह जाती है। विशाल, तुम और एक साधु, यह सब कैसे विशाल? अंजू, तुम और एक चुड़ैल? क्यों अंजू? यह सुनकर चुड़ैल रोने लगती है और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का रूप ले लेती है। मुझे तुम्हारे दोस्तों ने चुड़ैल बनने पर मजबूर किया विशाल। पर कैसे अंजू? मुझे भी तो बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। 3 साल पहले एक रोज अंजू विशाल को ढूंढते हुए उसके एक दोस्त के घर आती है। अरे सुनो वैभव, क्या तुमने कहीं विशाल को देखा? देखना क्या था अंजू, विशाल तो हमारे साथ ही है, बस कुछ देर के लिए बाहर गया है। तुम अंदर आकर बैठो, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ। इस तरह अंजू घर के अंदर आ जाती है और फिर शराब के नशे में वैभव और उसके साथी अंजू के साथ गलत हरकतें करने पर उतर आते हैं। अंजू को यह अच्छा नहीं लगता और वो वैभव को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। अरे खून, तेरी इतनी मजाल कि तुम मुझे धक्का मारे, मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तरह वैभव और उसके 2 अन्य साथी क्रोध में आकर उसे मारने लगते हैं और वो खुद बचने की कोशिश करती है। फिर इसी कोशिश में अचानक बिजली की तारों की चपेट में आ जाती है और बिजली का करंट लगने से मर जाती है। अरे ये तो मर गई। हाँ यार, अंजू तो सचमुच मर गई। अब क्या होगा? उसके यह कहते ही अंजू अचानक चुड़ैल बन जाती है। अब तुम्हारी मौत होगी कमीनो, क्योंकि तुमने मुझे चुड़ैल बना दिया है। उसके बाद चुड़ैल बनी अंजू उन्हें भी बिजली का करंट देकर मार देती है और फिर वहां से निकल जाती है, मगर उसका क्रोध अभी शांत नहीं हो पाता। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी, क्योंकि अब मैं बिजली वाली चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। अंजू, सच में ही तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, मगर उससे भी बुरा तो ये है कि तुम चुड़ैल बनकर निर्दोष लोगों को मार रही हो। यह सुनकर अंजू फिर से चुड़ैल बन जाती है और गुस्से में भरकर कहती है, लोगों को तो मैं मारूंगी और इस शहर के सारे लोगों को मार दूंगी। तुम यहाँ से चले जाओ विशाल। नहीं अंजू, मैं तुम्हारी आत्मा को शांत किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम मेरे पास आओ अंजू। नहीं विशाल, नहीं, मैं तुम्हारे निकट नहीं आ सकती। पर मैं तो आ सकता हूँ।
यह कहकर विशाल यानी साधु चुड़ैल की तरफ बढ़ता जाता है और फिर जैसे ही उसके निकट पहुंचता है वह जलकर भस्म हो जाती है। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।